उस घर में उस दिन खामोशी इतनी भारी थी कि अगर कोई सपना गिरता तो आवाज जरूर आती, क्योंकि पैसे कम थे और सपने ज्यादा। रामपुर की उस तंग गली में एक छोटा सा घर था, जहां 18 साल का अमन और उसकी 20 साल की बहन नेहा माँ के साथ रहते थे। पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। माँ दिन भर लोगों के कपड़े सिलती और रात को हाथ दर्द से सूज जाते, फिर भी चेहरे पर शिकायत नहीं होती। अमन 12वीं में था, पढ़ाई में होशियार, इंजीनियर बनने का सपना लिए। नेहा कॉलेज में पढ़ रही थी, उसका सपना था माँ को इस सिलाई मशीन से आज़ादी दिलाना। उस महीने कॉलेज और स्कूल दोनों की फीस एक साथ आ गई। माँ ने अलमारी खोली, पुराने पस से नोट गिने, सिर्फ 700 रुपये। उन्होंने बिना कुछ कहे दोनों की फीस की रसीदें मेज पर रख दीं। अमन ने हिसाब लगाया और चुपचाप बाहर चला गया। शाम को लौटा तो उसके हाथ में फैक्ट्री का पहचान पत्र था। माँ घबरा गई, पढ़ाई छोड़ देगा क्या? अमन मुस्कुरा दिया, नहीं माँ, बस थोड़ी देर के लिए सपना साइड में रख रहा हूँ। अगले दिन से अमन की जिंदगी बदल गई। सुबह अंधेरे में उठना, धुएं और शोर के बीच काम करना और रात को थककर घर लौटना। स्कूल बैग धूल खाता रहा। नेहा रोज उसे रोकना चाहती, पर हर बार उसकी आंखों में माँ की थकान दिख जाती। वह चुप रह जाती। फीस भर गई, नेहा कॉलेज जाती रही, पर हर किताब के साथ उसे अमन का छूटा सपना याद आता। एक रात माँ सो चुकी थी। नेहा ने देखा अमन किसी कागज को बार बार खोलकर देख रहा है। पास जाकर देखा तो वह इंजीनियरिंग एंट्रेंस का फॉर्म था, जिसकी आखिरी तारीख निकल चुकी थी। नेहा का गला भर आया। उसी पल उसने फैसला कर लिया। अगले दिन उसने कॉलेज से छुट्टी ली, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, पार्ट टाइम ट्यूशन शुरू किया और कुछ महीनों में पैसे जोड़ लिए। एक शाम नेहा ने अमन के हाथ में फॉर्म पकड़ा दिया, नई तारीख वाला। अमन सन रह गया। नेहा बोली, परिवार पहले, सपना बाद में, ये तुमने सिखाया था, अब मेरी बारी। माँ ने सब सुना और पहली बार खुलकर रोई, गर्व से। सालों बाद जब अमन इंजीनियर बना, उसने पहली सैलरी से माँ के लिए नई सिलाई मशीन खरीदी और नेहा की बची हुई पढ़ाई की फीस एक साथ भर दी। उस छोटे से घर में आज भी सपने पलते हैं, पर कुर्बानी की कीमत के साथ। आज के लिए आपका क्वेश्चन, अगर कभी आपको भी चुनना पड़े अपना सपना या अपने परिवार की ज़रूरत, तो आप किसे पहले रखेंगे?